आप सभी ये अवगत हैं कि इस वर्ष 2024 में हमारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन प्रस्तावित है और इस साल 2024 में हमारे बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं, बहुत सारे युवा मतदाता हैं, बहुत सारी महिला मतदाता हैं। इसके अलावा हमारे अन्य मतदाता ऐसे हैं जो पहले भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आज मैं उन सभी मतदाताओं के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ईवीएम के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया जाता है। आज मैं उस प्रक्रिया के बारे में आप सभी मतदाताओं को बताऊँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस मशीन का नाम है कंट्रोल यूनिट, जो मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। जब आप मतदान करने जाएंगे तो पीठासीन इसमें बैलेट बटन के माध्यम से बटन दबाएगा, तभी आप अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। दूसरी मशीन हमारी ये है बैलेट यूनिट। इससे आप सभी अवगत होंगे। ये बैलेट यूनिट है जो आपके वोटिंग कंपार्टमेंट में रहती है। ये हमारा नीला बटन है। ये एक हमारा मतपत्र है। मतपत्र पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मतपत्र में एक क्रम संख्या है। ये हमारे डमी प्रत्याशियों के नाम हैं और ये हमारे डमी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह हैं। चूँकि अभी कोई प्रत्याशी है नहीं तो हमने एक डमी मतपत्र लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि हर प्रत्याशी के नाम, उसका क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह के सामने नीली बटन है। इसके अलावा तीसरा एक मशीन हमारा होता है वीवीपैट। ये वीवीपैट में आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सामने एक स्क्रीन दी हुई है। जब भी आप मतदान प्रकोष्ठ में जाके किसी भी प्रत्याशी के सामने का बटन दबाएंगे तो उस प्रत्याशी के नाम, क्रम संख्या और उसका चुनाव चिन्ह इस आपको स्क्रीन पर पर्ची एक दिखाई देगी। यह पर्ची आपको 7 सेकंड तक दिखाई देगी और 7 सेकंड के बाद ये पर्ची कटकर इस वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इसको 7 सेकंड दिखाने का पर्ची का अर्थ ये है कि हमारे बहुत सारे मतदाता पहली बार बने हैं, बहुत सारे हमारे अशक्त मतदाता हैं, बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं। तो वो अपने जिस प्रत्याशी को उन्होंने मत दिया है उसका नाम और क्रम संख्या का मिलान यहाँ पर वो 7 सेकंड तक देख सकते हैं कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया है पर्ची उसी के नाम की गिरी है। अब मैं इसका डेमो दिखाता हूँ। जब आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे तो पीठासीन आपको यहाँ से बैलेट का कमांड देगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक रेडी बटन का हरा बटन दिखाई देगा। फर्ज करिए कि आपने प्रत्याशी संख्या 5 प्रत्याशी का नाम है 5, उसका नाम है ई और उसकी क्रम संख्या है सिग्मा। इसमें जब आपने इसको नीला बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि वीवीपैट बॉक्स में 5 नंबर ई नाम की पर्ची आपको 7 सेकंड तक ये गिर के दिखाई देगी। आप देखेंगे कि 7 सेकंड हो गया है और ये पर्ची उसी प्रत्याशी की थी जिस प्रत्याशी का बटन दबाया गया था। मैं एक दूसरा भी आपको डेमो दिखाता हूँ करके। अब हमने 7 नंबर प्रत्याशी का हमने देखा, यहाँ पे 7 नंबर है, उसका नाम है जी और ये है उसका चुनाव चिन्ह। जब मतदाता 7 नंबर के सामने के प्रत्याशी को बटन दबाएगा तो वीवीपैट में उसको जो पर्ची कट के दिखाई देगी, ये देख रहे हैं आप लोग, 7 नंबर का जी और उसी चुनाव चिन्ह की पर्ची है जिस चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी ने वोट दबाया था। मैं एक बार तीसरी बार भी आपको अब मैं दोनों सामने करके दिखाता हूं कि अगर हमने बैलेट देने के बाद हमने बटन नंबर 2 जिसका नाम है BBB और ये है बीटा, जब हम इसका नीला बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि उसी प्रत्याशी नंबर 2 जिसका नाम BBB है उसी की पर्ची आपको कट के गिर के दिखाई पड़ेगी 7 सेकंड तक। तो इस प्रकार हर मतदाता जब वो वोट डालने जाएगा तो वो ये इस वीवीपैट बॉक्स के माध्यम से देख सकता है कि उसने जिस भी प्रत्याशी को अपना मत दिया है उसी प्रत्याशी के नाम, चुनाव चिन्ह और उसकी क्रम संख्या की पर्ची इस वीवीपैट पे बॉक्स में आपको कट के गिर के दिखाई देगी और ये पर्ची आपको 7 सेकंड तक दिखाई देगी। इस प्रकार से आप चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिनांक 25 जनवरी 2024 से हमारे प्रत्येक जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मोबाइल वैन भी चलाई जा रही है, जिस मोबाइल वैन में हमारी जो प्रशिक्षण की ईवीएम है वो भी रहेंगी, हमारे कार्मिक रहेंगे और ये मशीन और ये वैन आपके पोलिंग स्टेशन पे जाएगी। वहाँ पर भी आप सभी मतदाता किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग इन दोनों मशीनों के माध्यम से करते हैं उसकी जानकारी कर सकते हैं और अपना मॉक मत का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर और आपके तहसील मुख्यालय पर भी हमारे ईवीएम जागरूकता प्रदर्शन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर भी ये हमारी ट्रेनिंग की मशीन रखी हुई हैं। वहाँ पर भी जाकर आप अपने किसी भी बटन को
दबाकर उसमें किस प्रकार से वीवीपैट में वोट पड़ते हैं इसकी जानकारी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।